कि इस देश के मुसलमान सिर्फ पंक्चर लगाते हैं। आप आंकड़े कहाँ से लेकर आए भाई? वो तमाम तरह के बिजनेस में है। अगर इस देश के मुसलमान पंक्चर लगाते हैं और उनको एजुकेशन में जाना है, आंकड़े कहते हैं कि सबसे कम अगर एकेडमिया में हायर एजुकेशन में कोई कम्युनिटी है तो मुसलमान ही है। ये आंकड़े ही कहते हैं, सर्वे डेटा कहता है। और इसीलिए तो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आया था सर जी। किसने खत्म किया? आपने खत्म किया, क्योंकि आप चाहते थे कि इस देश का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ पंक्चर लगाए। ये आपकी नीयत है। आप ही बताइए, आप ही उनके साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे, उनकी इकोनॉमी भी छीनेंगे और आप ही उनके शुभचिंतक भी होंगे। और इतने ही शुभचिंतक हैं तो जब 20,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी कमीशन से वक्फ बोर्ड ने मांगा था तो एक भी रुपए क्यों अभी तक सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन ने नहीं दिया हॉस्पिटल खोलने का? हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहे थे ना, आप कह रहे थे आप डिबेट छोड़कर चले जाएंगे। तो यही डीडीए ने एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें इरविन हॉस्पिटल जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे डीडीए ने दिया हुआ है। और कोविड के समय में तमाम राज्यों में, मैं केरला की बात कर रही हूँ, केरला में 1.6 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कहा कि हॉस्पिटल बनाया जाए, सरकार ने उसको मंजूरी नहीं दी, इसलिए वो नहीं बना। 560 बेड का। तो ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। थोड़े गूगल आप भी कर लिया करिए, सिर्फ मॉल गूगल मत क्या करिए। मॉल घूमने जाते हैं तो आपको सिर्फ मॉल ही दिखाई देता है, और भी चीजें गूगल करिए थोड़ी सी।